सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आप सब खुश होंगे। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी का तीसरा लेसन क्या निराश हुआ जाए इस निबंध की चर्चा करेंगे। निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के ख्यातनाम निबंधकार हैं। पहले उसका परिचय लेंगे हम। उनका जन्म सन 1907 में हुआ था और निधन 1979 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश जिले दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत सरकार ने उन्हें हिंदी साहित्य के लिए पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। वे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार थे। उसकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता और उनका उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पौधा और चारु चंद्रलेख। क्या निराश हुआ जाए, उसमें मनुष्य की जो भावनाएं हैं, विचार प्रणाली है, वो किस प्रकार, किससे, कैसे, कहाँ से प्रेरणा पाकर जो मानसिक धारणा से कार्य करती है, उसकी चर्चा यहाँ पर की। अब हम पाठ का सार, उसकी चर्चा करेंगे। हर रोज हम समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार पढ़ते हैं। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा, परंतु लेखक का मत है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत महान था और महान रहेगा। एक बड़े आदमी ने लेखक से कहा कि देश में फैली बुराइयों का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ जो खून पसीना एक करके काम करता है वह भूखों मरता है। धोखे से काम करने और कुछ काम न करने वाले मौज उड़ाते हैं। देखो, उसके जो चित्र है वो भी यहाँ हम देख सकते हैं। हमारे बनाए कानूनों में भी कुछ भूले हैं। एक और शताब्दी से चली आई भावनाएं और मर्यादाएं हैं। दूसरी ओर गरीबों की भलाई के लिए बनाए गए नए नए कानून हैं। पुरानी मर्यादाओं और नए कानूनों में जब विरोध और टकराव होता है तो स्थिति बिगड़ती है। यहाँ करोड़ों पिछड़े हुए और कंगाल लोगों की दशा सुधरने के लिए जो प्रयत्न कृषि, दस्तकारी और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं, उनसे वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है। देखो, जितने कानून बनते हैं उतने उनके छिद्र ढूंढकर उनसे बचने का उपाय सोच लिया जाता है। देखो किस प्रकार इसका उपाय है। तो लेखक का मत है कि केवल कानून बनाने और उसके भय से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता। भारत की परंपरा के अनुसार कानून से धर्म को अधिक मान दिया जाना चाहिए। लोग कानून से उतना नहीं डरते जितना धर्म से डरते हैं। ईमानदारी, दया, सहानुभूति, सत्य, सेवा और भक्ति को अधिक महत्व दिया जाए। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के समाचार छपते हैं उनसे पता चलता है कि लोग तस्करी, रिश्वत, लूटमार आदि से दुखी और परेशान हैं। लेखक का कहना है कि बुरे कामों व अनुचित तरीकों का भांडाफोड़ करना अच्छी बात है, पर लोग इन बुरी बातों को पढ़ने में स्वाद यानी कि मजा लेते हैं। हाँ, और यह बहुत बुरी बात है। देश में सैकड़ों अच्छी बातें हैं, ईमानदारी और सच्चाई की घटनाएं होती है, पर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है।
गद्यांश की ओर चले हम देखते हैं, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, ऐसा महसूस होता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगती है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना वो बहुत बुरा आचरण है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई का यह मालूम होना कि किसी के कारण आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही उजागर न करना वो और भी बुरी बात है। तो हम ऐसी बात यहाँ लेखक दो उदाहरण से हमें समझाने का यत्न कर रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, यह बहुत गलती हो गई साहब, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखो, ऐसे प्रामाणिक मनुष्य आज भी समाज में हैं। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। दूसरी बात बताते हुए लेखक यह भी कहना चाहते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी, यानी कि बिगड़ गई थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बंद हो गई। रात के कोई 10 बजे हुए थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेश होने लगा कि ये धोखा दे रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2-3 दिन पहले ही एक बस को लूट गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर भी समा गया था। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह
मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसने बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। उन्हें उचित जान पड़ा। मैं क्या करूं? मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है दूर से, और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। देखो, तो कहने का मतलब यह है कि ये बस लेने के लिए वहाँ बस अड्डे पर गए और वहाँ से खाली बस लेकर आए। तभी लेखक कहते हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया गया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मुझे देखने को मिली। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बताई है। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदलना ही होगा, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। फिर इसके बाद हम इस पाठ का जो शब्दार्थ है उसकी ओर भी नज़र करेंगे। तस्करी यानी कि चोरी, भीरू यानी कि कायर, आस्था यानी कि विश्वास, दोष यानी कि बुराई, अपराध, विद्यमान यानी कि उपस्थिति, फरेब यानी कि धोखा, आंतरिक यानी कि भीतरी, स्थिर यानी कि अचल अटल, हताश यानी कि निराश। साथ में जो मुहावरे हैं उसका भी अर्थ देखेंगे हम। पर्दाफाश करना यानी कि भेद खोलना, कातर ढंग से देखना यानी कि भयभीत होकर देखना, फलना फूलना यानी कि विकसित होना, और ज्योति बुझाना यानी कि मर जाना। देखो, ये प्रश्न है, उसी प्रकार यहाँ प्रश्न और ये जो मुहावरा है वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखने का है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार भरे पड़े हैं? तो उसका उत्तर है, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकार भरे पड़े हैं। तो उसी प्रकार आज हम इस पाठ की हमने चर्चा की है। अगले नए पाठ के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।